हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूं कि सर्दी खांसी बुखार, जिसको वायरल फीवर या कफ एंड कोल्ड भी बोला जाता है, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं, है ना, या नया नया डॉक्टर बने हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब भी आपके पास कोई मरीज आता है कि सर सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया 2 दिन से 1 दिन से, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लिख देते हैं। एंटीबायोटिक का मिसयूज होना, एंटीबायोटिक कोई आप दे रहे हैं किसी को बिना ज़रूरत का, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो सिर्फ मरीज को हानि नहीं है, मरीज को तो हानि हो ही रहा है, उसका पैसा भी जा रहा है। ओवरऑल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करता है ना, समाज में या देश में, तो दूसरे व्यक्ति को भी इससे हार्म होता है। तो क्या सही अप्रोच होना चाहिए, कब एंटीबायोटिक देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, इस पे बात करें। चलिए सपोज करते हैं कि एक मरीज आपके पास आया कि सर हमको सर्दी है, खांसी है ना, बॉडी में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है ना, काम करने का मन नहीं कर रहा है, थकावट लग रहा है, जिसको फटीग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये सब हो रहा है। और एक मरीज आया जिसको ये सब लक्षण तो है ना, थकावट भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है ना, मांसपेशियों में दर्द भी है, सर दर्द भी है, लेकिन साथ में बुखार है। तो दोनों का जो इलाज होगा, दोनों का जो अप्रोच होगा वो अलग अलग होगा। तो पहले बात करते हैं जिसमें बुखार नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, सर्दी है, खांसी है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, थकावट है, फटीग है, नाक बह रहा है ना, रनिंग नोज हो रहा है, लेकिन बुखार नहीं आया है। जब थर्मामीटर से नापा गया तो 99 के नीचे है, 99 के नीचे अगर है तो 98.6, 7, 8, 9 तक बुखार नहीं मानते हैं। 99 अगर टच कर जाए या 99 को क्रॉस कर जाए, है ना, तब मानते हैं कि बुखार है, वो भी लो ग्रेड। और 100 पुर जाए तो पक्का पक्का बुखार है। तो अगर बुखार नहीं है और ये सब लक्षण है तो क्या क्या दवा देना है, तब आपको देना है, सबसे पहले मरीज को बोलना है कि आपको जो है रेस्ट करना है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्ट से रिकवर होता है। दूसरा उसको बोलिए कि दूध और हल्दी, है ना, दूध, गरम दूध, उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला के पीजिए। चाय कॉफ़ी पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीजिए 5 से 7 दिन तक। जब भी पानी पीना हो थोड़ा सा हल्का गर्म करके पानी पीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 दिन लगता है रिकवर करने में, है ना। ये हो गया। उसके बाद दवा क्या देना है, दवा देना है डोलो या कालपोल। डोलो कितना देना, अगर वज़न 50 किलो से कम है तो 500 mg, 50 से 65 के बीच है तो 650 mg, और अगर 65 क्रॉस है तो 1000 mg। 1000 mg का नहीं मिलता है तो 500 का 2 टैबलेट या 650 का 1.5 टैबलेट दीजिए। कितना कितना देर में देना, 8 घंटे में एक, अगर बॉडी में ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा थकावट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सुबह और शाम भी दे सकते हैं। ये हुआ पैरासीटामोल या डोलो का टैबलेट। इसके अलावा क्या देना है, अगर साथ में खांसी भी है, मरीज को खांसी आ रहा है, कफ आ रहा है ना, तो कफ आ रहा है तो बेस्ट दवा जो है, खांसी को हमको मेनली सप्रेस करना होता है। कफ सप्रेसेंट मतलब खांसी होगा नहीं, बार बार खांसी होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको एक सिरप आता है एस्कोरिल डी, ASCORIL-D। एस्कोरिल डी जो है शुगर फ्री भी है, या एस्कोरिल डी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अलेक्स, ALEX, अलेक्स, ये दोनों में से कोई एक सिरप दे सकते हैं। कितना देना है, सुबह में 10 ml और रात में 15 ml। नाश्ता के बाद सुबह में 10 ml दीजिए, रात। क्यों देना है 10 ml और 15 ml? कफ सिरप जितना भी है उसमें क्लोरफेनिरामीन नाम का एक दवाई होता है जो एविल ग्रुप का दवाई है, एंटी एलर्जिक है, और इसका साइड इफेक्ट होता है, इसमें नींद ऐसा आता है। इसलिए रात में थोड़ा ज़्यादा दीजिए 15 ml, कि थोड़ा नींद भी आया तो कोई बात नहीं, मरीज सो भी जाएगा, है ना, गहरी नींद भी आएगी। और सुबह में 10 ml से ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि काम पर भी जाना है तो नींद आएगी उसको।
ठीक है, तो दो आप क्या क्या बताए अभी तक में कि आप जो है रेस्ट करने बोल दिए, हल्दी दूध चाय कॉफ़ी बता दिए, 3 नंबर में डोलो टैबलेट दे दिए, चौथा में कफ सिरप दे दिए। ये हुआ उस मरीज के लिए जिसको बुखार नहीं था, बाकी चीज़ें थी। अब किसी मरीज को बोल रहा है सर मुझे बुखार है, सब फीलिंग आ रहा है, बुखार हो रहा है ना, सर्दी खांसी तो है ही साथ में लेकिन बुखार भी है, और आपने थर्मामीटर से नपाया या ऐसे भी आपने छू के देखा कि हाँ इसका बॉडी गर्म है, अनुमान लग जाता है डॉक्टर को कि बुखार है। बेटर तो होता है आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए डिजिटल थर्मामीटर से कि 99 क्रॉस है। उस कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है, पहला या तो ये वायरल बुखार है, अगर ये वायरल बुखार है तो ये ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग हो जाता है। सेल्फ जो है 5 से 7 दिन में आप सिम्टोमेटिक इलाज जो हम पहले बताए दे रहे हैं हो जाएगा। लेकिन चूँकि लोग फास्ट रिकवरी चाहता है और सुपर एडेड कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का डर होता है। मान लीजिए वायरल बुखार तो है ही, लेकिन मरीज जो है थोड़ा कमज़ोर है ना, साथ में छोटा मोटा न्यूमोनिया है ना, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल में सूजन हो गया है, बार बार गला में खराश है, खांसी हो रहा है ना, फेफड़ा में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है, तो फीवर वाला कंडीशन में प्रैक्टिकली जो है एंटीबायोटिक देना ही पड़ता है ना। तो अगर आपको फीवर आ रहा है, फीवर नहीं आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक बिल्कुल मिसयूज मत करिए। वो खुद 5 दिन 6 दिन में बॉडी खुद भी जो है, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खुद भी मजबूत करता है, लोगों को खुद भी हील करता है, खुद भी ठीक करता है, एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बुखार आ रहा है और वायरल ही है, आप बोलेंगे वायरल ही कैसे पता करेंगे सर? वायरल का लक्षण होता है माइल्जिया होगा, मसल में दर्द, बॉडी एक होगा, बॉडी में दर्द, है ना। लेकिन इस सब के अलावे हम लोग 2 जांच जो हम पहले भी कई बार वीडियो में बताएं, एक CBC, उसमें प्लेटलेट देख लिए कि डेंगू का लक्षण नहीं है, डेंगू बुखार नहीं है, और दूसरा एक मलेरिया का ऑप्टिमल टेस्ट, वो करके हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि मलेरिया नहीं है और डेंगू नहीं है, तो ये ज़्यादातर चांस है कि या तो वायरल बुखार होगा या टाइफाइड होगा। टाइफाइड का जांच कराने का भी ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि वायरल बुखार में हम लोग जो दवा देंगे वो टाइफाइड को भी ठीक कर देता है। इसलिए अगर आपको कम पैसे में जांच कराना है तो बस 2 ही जांच कराइए, CBC, उसमें इन्फेक्शन देख लीजिए, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा तो नहीं है, अगर नॉर्मल है मतलब वायरल के तरफ ही है। एक और बात, अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका कम रहा है, 4000 से 11000 होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको WBC बोलते हैं, अगर वो 4000 से कम रहा है तो समझिए और ये वायरल फीवर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वायरल फीवर में ल्यूकोपेनिया होता है, WBC कम जाता है। एक और बात, प्लेटलेट, कोई भी वायरल बुखार में प्लेटलेट आपका कमेगा, जिसका पहले 2-2.5 लाख रहता था उसका 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख वाला का 1.5 लाख, 1.5 लाख वाला का 1 लाख, किसी का 1 लाख ही प्लेटलेट रह रहा है तो उसका 80,000 आ जाता है ना। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वायरल फीवर है। सिर्फ डेंगू नहीं, जितना भी वायरल फीवर है सब में थोड़ा थोड़ा प्लेटलेट और ये घटता है, WBC घटता है। तो अब रही बात कौन सा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर URTI, टॉन्सिल है ना, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, तो पहला जो एंटीबायोटिक जो मोस्ट प्रिफरेबल है, ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, और उसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी हम बताएंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड और जो मोस्ट कॉमन जो एजुकेटेड फिजिशियन है वो यूज करते हैं एजिथ्रल का टैबलेट, AZITHRAL, एजिथ्रल 500 का दिन में 1 बार खाने के 2 घंटा बाद लेना है। एजिथ्रल का टैबलेट खाने के 2 घंटा बाद लेते हैं, क्योंकि खाने से इसका इंट्रैक्शन होता है ना। सब लोगों को ये नहीं पता है, खाने के तुरंत बाद खा लेते हैं। एजिथ्रल का टैबलेट या तो खाने के 1 घंटा पहले लेना चाहिए या खाने के 2 घंटा बाद लेना चाहिए, और खा के तुरंत कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। दिन में 1 बार 5 दिन तक, 5 दिन इनफ है। पहले 3 दिन चलता था, अब हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में बोला नहीं 5 दिन दीजिए। 5 दिन दीजिएगा, सारा जो है जो URTI है ना, तो निमोनिया छोटा मोटा है वो सब खत्म कर देगा। एक और बात, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है एजिथ्रल का, यानी सूजन को भी, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। मान लीजिए कि चेस्ट में जहाँ भी URTI हुआ है, LRTI हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, किसी को दम्मा का मरीज है, COPD का मरीज है, इसीलिए वहाँ एजिथ्रोमाइसिन
या एजिथ्रल प्रिफरेबल है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। तो ये आप देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन ले चुके हैं उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो ऑगमेंटिन का जो टैबलेट आता है या क्लेवम का 625 का 3 बार या 1000 पावर वाला जो आता है ऑगमेंटिन, उसको 2 बार 5 दिन तक दीजिए। तो आपके बुखार के साथ जो सर्दी खांसी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और एक बात इसलिए हम बोले थे कि टाइफाइड का जांच कराने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टाइफाइड भी है तो एजिथ्रोमाइसिन उसको ख़त्म कर देगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना जो आपका दोस्त है, आपका करीबी है, या जिसके आप शुभचिंतक हैं, चाहते हैं कि उसको फ़ायदा हो, उसको आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।